क्या राहुल गांधी कभी पीएम बन पाएंगे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? 29 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो गुजरात का नहीं बनेगा, मध्य प्रदेश का नहीं आ रहा, उत्तर प्रदेश का नहीं आ रहा, महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री आ रहा अगला। ये डिवाइस है क्या? इस डिवाइस का नाम है नियोटिक एनालाइजर। जैसे आप पूछेंगे उसका इंस्टेंट जवाब ब्रह्मांड से आ जाएगा, क्योंकि हर चीज़ का आंसर ब्रह्मांड के पास है और जो स्पेशलाइजेशन है वो मेरे पास है। जैसे मुझसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन बनेगा शिवराज जी के पास, तो मैंने कहा कोई वेस्ट से आएगा। अगला सीएम कहाँ से बनेगा, वो भोपाल के ईस्ट से बनेगा। कि क्या मोहन यादव की सरकार मध्य प्रदेश में 5 वर्ष पूरे कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। जो ऊर्जा है उसके अंदर सब मैसेजेस हैं। आप पास्ट का पूछ लीजिए, 2000 साल पहले की चीज़ पूछ लीजिए, वो भी बताई जा वो भी बता दूंगा मैं आपको। चाह रहा हूँ कि क्या राजीव गांधी की मृत्यु का कारण भी जाना जा सकता है? यस, उनके ही कुछ खास लोग इन्वॉल्व हैं। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिससे लगता है मुझे विवाद भी हो सकता है। ये भी पता कराया जा सकता है कि किस नेता ने कितने लोगों का मर्डर कराया है। हालांकि इस मंच पर खुलकर ऐसा नहीं, हाँ, ये तो उचित नहीं। अकेले में तो बहुत सी चीज़ें लोग मुझसे पूछते हैं। इस डिवाइस से अब तक सबसे चौंकाने वाला कोई प्रश्न जिसके उत्तर आपको मिले हों? मंगल ग्रह पे लाइफ है है और आज भी है। नरेंद्र सिंह तोमर जी को 6 महीने पहले उनके पुत्र से मैंने कहा था कि 6 महीने आप अगला बहुत संभल के चलिए। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों चीजें प्रिडिक्ट करती है आपकी ये डिवाइस? जी, ये सारी चीज़ें पता चली जाती हैं। यू आस्क मी एनीथिंग, टेक द आंसर। ओके। क्या कोई इंसान ऊर्जा बदलकर अपना भाग्य भी बदल सकता है? देखिए, जीवन में हर चीज़ का उपाय है, मृत्यु को छोड़। यानी कि भविष्य तो रह ही नहीं गया, वर्तमान हो गया है। यानी कि हर चीजों को जाना जा सकता है। हर चीज़ असल में क्या है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो हम ये तय मान के चलें कि हमारा ये वीडियो मिलियन पार करने वाला है? ज़रूर। बिल्कुल आप स्क्रीन से चिपक के रहिए, क्योंकि ये हमारा एपिसोड अब तक का सबसे रहस्य भरा होने वाला है। आज का एपिसोड बेहद असामान्य और रहस्य से भरा होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वो सिर्फ बातें ही नहीं करते, यूनिवर्स के जवाब को डिकोड भी करते हैं। उनके पास एक ऐसी डिवाइस है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चेतना के मेल से बना हुआ है, और अब वह उनकी बॉडी से भी श्रिंक हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवधेश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं हमारा रहस्य भरा पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या ब्रह्मांड से हर सवालों के जवाब को खींचा जा सकता है? क्या राजनीतिक घटनाक्रम के हर चक्र को पहले ही जाना जा सकता है? क्या हम अपने भविष्य को पहले ही आंक सकते हैं? तो हमारे साथ हैं इसी कड़ी में इस विधा के विशेषज्ञ पंडित अनुश्री जी। नमस्कार। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये इम्पोर्टेंस दी है इस पॉडकास्ट के लिए, और मुझे इस फील्ड में अप्रॉक्सीमेटली 12 साल हुए हैं। जी जी जी। और इसमें काफ़ी लोगों से मैं संपर्क में रहा, जिनमें मेरे गुरुवर भी थे जिन्होंने मुझे सिद्धियां दी, और फिर मेरी बताने की मास्टरी हो गई है कि आप प्रश्न कीजिए, उसका इंस्टेंट जवाब लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, हम अपने दर्शकों के लिए यही समझना चाहेंगे कि आपके हाथ में निश्चित तौर पर एक विशेष प्रकार की डिवाइस है, और बैक कैमरा मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जी, और आपने निश्चित तौर पर जो जवाब दिया, तो मैं अपने दर्शकों को पहले ही बता दूं कि बिल्कुल आप स्क्रीन से चिपक के रहिए,
क्योंकि ये हमारा एपिसोड अब तक का सबसे रहस्य भरा होने वाला है और आपको भी ऐसे कई सवाल हैं जिनके आप जवाब लेना चाहते हैं, वो सारे जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे आप इस डिवाइस के बारे में बताइए कि ये डिवाइस है क्या? इस डिवाइस का नाम है नियोटिक एनालाइजर और एक अमेरिका में इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ नियोटिक साइंसेस, जो कैलिफोर्निया, नोवाटा कैलिफोर्निया में है। उस पर ये रिसर्च करते हैं पूरा। और इस इंस्ट्रूमेंट की ये खासियत ये है कि जिसके साथ भी ये सिंक्रोनाइज हो जाता है, तो मैं जिस तरीके से प्रश्न जैसे आप पूछेंगे उसका इंस्टेंट जवाब ब्रह्मांड से आ जाएगा, क्योंकि हर चीज का आंसर ब्रह्मांड के पास है। बिल्कुल। और हर चीज, हर गतिविधि ब्रह्मांड के अंदर है, चाहे वो पास्ट हो चाहे वो फ्यूचर हो। तो ये डिवाइस क्या अमेरिका के द्वारा आविष्कृत किया हुआ है? हाँ जी, ये मेड इन यूएसए है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है जी जी, ये मेड इन यूएसए है और ये भी कैलिफोर्निया का बना हुआ है। तो एक डॉक्टर वर्न है जिन्होंने इसका इजाद किया था। तो आई हैड इन बीन टच विद हिम, आई आस्क्ड हिम फ्रॉम वेयर दिस साइंस यू गॉट। ओके तो ही सेड फ्रॉम इंडियन शास्त्रास। ओके। जी, तो इन्होंने वहाँ के शास्त्रास पे, अपने यहाँ के शास्त्रास पे स्टडी करके इन्होंने इसका इन्वेंशन किया। मतलब ये उन्होंने स्वीकार भी किया कि इन्वेंशन जरूर अमेरिका में हुआ है, लेकिन इसकी जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो जागृति है वो हिंदू शास्त्रार्थ से वो है। इंडियन अपने हिंदू शास्त्र से है। उन्होंने लिया है जी, और ये चीज उन्होंने स्वीकार भी ये किया। स्वीकार की इन्होंने। बहुत अद्भुत बात है। जो टेलीफोनिकली डिस्कशंस और हुए थे मेरे उनसे। सो ही नाउ एट प्रेजेंट इज हिज एज इज अराउंड 88 इयर्स। तो बहुत बुजुर्ग हैं वो, बट अभी भी वो बहुत वाइब्रेंट है। लेकिन ये बताइए अनुश्री जी कि क्या इस डिवाइस को फिर तो कोई भी परचेज कर सकता है और कोई भी ब्रह्मांडीय एक्टिविटीज को जान सकता है? ये भी एक गॉड गिफ्टेड है और ये हर व्यक्ति के बस की नहीं है इस ट्रैक पे काम करना। सो ये एक इसके पीछे भी एक सीक्रेसी है कि इसको यूज करना, ये भी अपने आप में एक सीक्रेट, एक कला है। और जो मेरे गुरुवर हैं उनके थ्रू ये सिद्ध भी किया हुआ है। सो इस पे मैं पिछले 15 साल, 12-13 साल से वर्क कर रहा हूँ। और काफ़ी पॉलिटिशियंस मेरे पास आए हैं, काफ़ी बिजनेस के लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, जो जिनके अपने प्रश्न होते हैं। और आप किसी का भी पूछिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा अभी। नहीं तो मतलब ये इस डिवाइस की खासियत है या आपने कोई सिद्धि की है, आपने कोई साधना किया है? उसका कमाल है। ये एक माध्यम है। अच्छा, डिवाइस एक माध्यम है ब्रह्मांड और मेरे बीच में, जो मुझे आंसर मिलता है। अच्छा। तो ये केवल माध्यम है और जो स्पेशलाइजेशन है वो मेरे पास है। अच्छा जी। अभी लगभग कितने लोगों के पास इस तरीके के यंत्र होंगे? जो आपने अभी पूछा, पूरे वर्ल्ड में अभी 3 ही लोग हैं। एक मैं हूँ, एक यूएसए में है और एक ब्राजील में है, जिसकी इस फील्ड की, जो अपन काम कर रहे हैं उस फील्ड की मास्टरी। जो 3 लोग हैं हम, एंड वी आर इन टच विद ईच अदर। हम लोग आपस में, हमारी बातचीत होती रहती है। अच्छा, इसके प्रिडिक्शन के परसेंटेज सत्य होने के चांसेस लगभग कितने? मैं कहता हूँ कोई भी प्रेडिक्शन हो, सबके सत्य होने के चांसेस अराउंड, हर फील्ड में भी देखिए, जो लोग एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं तो 90%, 80% लोग अचीव कर ही लेते हैं, हो ही जाता है। जैसे मुझसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन बनेगा शिवराज जी के पास, तो मैंने कहा कोई वेस्ट से आएगा, और इवन मैं भी नहीं सोच सकता था, और वो वेस्ट से आए। अच्छा, तो अब अगर अगला सीएम कहाँ से बनेगा, वो भोपाल के ईस्ट से बनेगा। अच्छा जी ये भी आपने चेक कर लिया है? जी। तो हालांकि मैं अभी इसको क्रमवार तरीके से हाँ। सवालों पे ले जाना चाह रहा जी। था, लेकिन आपने बिल्कुल से जंप कर लिया। जी। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की राजनीति से ही शुरुआत कर लेते हैं कि क्या मोहन यादव की सरकार मध्य प्रदेश में 5 वर्ष पूरे कर पाएगी? नहीं, नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाई। तो क्या इसके लिए अभी से ही लोगों ने, मतलब जो इनके विपक्ष में हो, चाहे वो पार्टी के हो चाहे वो विपक्ष पार्टी के हो, जी। लोगों ने क्या इनको घेरना शुरू कर दिया है?
100%। और अप्रॉक्सीमेटली 15 के आसपास लोग हैं जो उनके अगेंस्ट मतलब वर्क कर रहे हैं इनको हटाने के लिए। तो क्या ये उन्हीं की अपनी पार्टी से हैं, ये पता चल सकता है? अप्रॉक्सीमेटली 10 लोग तो उन्हीं की पार्टी के हैं और 5 लोग जो हैं दूसरे हैं। जो 15 लोग एक हैं जो टोटल इनको हटाने में वर्क कर रहे हैं डे एंड नाइट। क्या वो विधानसभा के मेंबर्स हैं? हाँ, उसमें कुछ विधानसभा के मेंबर भी हैं। मैं ये भी समझना चाहूंगा कि क्या मोहन यादव के अंदर भी भय है इन चीजों को लेकर के, और वो भी जानते हैं कि वो 5 वर्ष पूरे नहीं कर हाँ, उनके अंदर भय है। मोहन यादव जी के अंदर एक डर बैठा हुआ है। तो क्या ये डिवाइस विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक है, या इसका जैसा भी आपने बताया आपकी चेतना का भी इसमें विशेष महत्व है? इसमें चेतना का भी विशेष महत्व है और ये इंस्ट्रूमेंट भी एक वैज्ञानिक ही है पूरा का पूरा। इसमें पूरा उन्होंने जो कहना चाहिए बहुत स्पेशल एक एलिमेंट यूज किया है इसमें। वो उसकी एक वाइब्रेशन है, वो वो इम्पोर्टेंट। हाँ, कनेक्ट है। यूनिवर्स से कनेक्शन की। तो वो उस चीज में तो इनका भी जो मुझे दिख रहा है कि ये भी परेशान तो हैं बट ये सिंक्रनाइज नहीं हो पा रहे हैं कि आम जनता के बीच में। ये बताइए, जैसे मैं आया और मैंने अभी आपसे 5 सवाल पूछे, तो जो भी आपके इस एनालाइजर ने जवाब दिए, क्या कोई अन्य व्यक्ति आए तो भी यही जवाब होंगे? देखिए 100% जो भी पूछेंगे, जो दूसरा भी पूछेगा वही जवाब आएगा। तो ये व्यक्ति विशेष से इसका जवाब नहीं बदलेगा? नहीं, जो चीज है, जो प्रश्न है उसका जवाब ये इंस्टेंट दे देगा उस समय का। मतलब अब आप पूछें आज क्या स्थिति है, तो आज की स्थिति पे मैं बता रहा हूँ। 5 दिन बाद क्या होगी स्थिति, अच्छा, वो भी मैटर करती, चीजें चेंज होती हैं। अच्छा, तो बदल भी सकती है 5 दिन बाद या 10 दिन बाद, ये स्थितियां बदली भी जा सकती हैं। अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये विशेषतः क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे काम कर रही है, बायो फील्ड पे काम ये कर बायो एनर्जी है पूरी ब्रह्मांड मुझे की। जो दिख रहा है ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, कुछ लगा नहीं है, हाँ, कोई बैटरी या किसी प्रकार का कोई प्रयोग? बायो एनर्जी फील्ड पे जो लोग वर्क करते हैं, जैसे डॉक्टर बेवर्ली है, यूएसए के हैं, वो भी इसी फील्ड के हैं। तो ये सारी जो ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसके अंदर सब मैसेजेस हैं। आप पास्ट का पूछ लीजिए, 2000 साल पहले की चीज पूछ लीजिए, वो भी बताई जा वो भी बता दूंगा मैं आप कि पास्ट बर्थ में वो पॉलिटिशियन क्या थे, ये किस टाइप के थे, जो कुछ हैं जिनकी डीप में स्टडी की है, तो कुछ लोगों के बारे में तुम्हें पता। तो क्या कोई ऐसी घटना जो बीत चुकी हो और जिसका सच आज भी ना उजागर हुआ हो, उसका सच भी उजागर किया जा सकता है इस डिवाइस से? बहुत से पॉलिटिशियंस होते हैं जो अपने को एस्टैब्लिश करने के लिए दूसरों को रास्ते से हटा देते हैं। वो भी दिख जाता है कि कितनों को उन्हें हटाया है। अब मेरी बात को आप समझ लेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या राजीव गांधी की मृत्यु का कारण भी जाना जा सकता है? यस। आपने कभी कुछ इस पे रिसर्च किया हो तो जी, बताइए जी। मुझे। राजीव जी को भी जो मरवाने में उनके ही कुछ खास लोग इन्वॉल्व थे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। जी, तो इसलिए मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। अब जो हो गया हो गया, जो चले गए वो चले गए। लेकिन पास्ट भी जाना जा सकता है जी, भविष्य के साथ कौन साथ। सा नेता किस नेता को ट्रस्ट कर रहा है, तो क्या वो नेता उस ट्रस्ट के लायक है कि नहीं है, वो मैं भी बता देता हूँ इंस्टेंट। तो जैसे मेरे पास एक एमएलए आए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उन्होंने कहा मैं बीजेपी ज्वाइन करूं या कांग्रेस, तो मैंने कहा बीजेपी ज्वाइन कीजिए, और अभी वो बीजेपी से एमएलए हैं। और वो निर्णय उनके लिए सही रहा? वो उनके लिए निर्णय सही रहा कि अब दूसरी बार भी वो एमएलए बीजेपी से हैं। अनुश्री जी, अब निश्चित तौर पर आप जैसे जैसे मुझे बताते जा रहे हैं, मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है, और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिससे लगता है मुझे विवाद भी हो सकता है। होने दी। तो मैं कई ऐसे सवालों को तो नहीं लेना चाहूंगा, बैक कैमरा में आपसे पूछ लूंगा, लेकिन अभी मैं आपसे यह समझना चाहूंगा, इस डिवाइस से अब तक सबसे चौंकाने वाला कोई प्रश्न जिसके उत्तर आपको मिले हो? जैसे मार्स है, मंगल ग्रह, ठीक है, मंगल ग्रह पे लाइफ लाइफ है और आज भी है। और मंगल ग्रह पे एटॉमिक वॉर हुआ था करीबन 3000 साल पहले, और उस एटॉमिक वॉर से
पूरा का पूरा ग्रह खत्म हो चुका था, पर वहाँ के लोग टेक्निकली इतने साउंड हैं कि आज भी मार्स मंगल ग्रह के सरफेस के 1.5 किलोमीटर नीचे वो लोग रहते हैं। सतह पे नहीं दिखते। नहीं, सतह पे नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि मंगल का जो पाताल लोक है वहां पे रहते हैं। अब आप देखिए, अभी एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम है बोरिस्का, हाँ ठीक और है। जिसने, उसका आप यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हैं, उस बच्चे ने क्लियरली कहा है कि अराउंड 4,000 साल पहले उसके पास आयनिक फ्यूल का प्लेन था। उस प्लेन से वो 1.5 घंटे पे पृथ्वी पे आता था, और तब पृथ्वी पे पिरामिड्स बन रहे थे। और मैंने इसलिए यहाँ जन्म लिया है ये बताने के लिए कि आप लोग एटॉमिक वॉर मत लड़ लेना। ये तो इमेजिनेशन भी हो सकती है। नहीं, उस बच्चे का, काफ़ी लोग नासा के लोग गए हैं, उस बच्चे से मिले, और काफ़ी इंटरनेशनल, काफ़ी आप उस पर लोगों ने बातें की। और बच्चा जो है, वो बच्चे होते हैं तो वो, क्योंकि उसने, बच्चे ने अपनी माँ से बचपन में कहा अच्छा। कि मैं मंगल ग्रह से आया हूँ, तो कोई भी माँ बाप कहेंगे क्या हो गया इस। हाँ हाँ हाँ। तब धीरे धीरे उन्होंने लोगों से बताया, तो नासा के, और जो कहना चाहिए कि वो साइंटिफिक लोग हैं, वो बच्चे से मिलने आए। तो जब उसने, बच्चे ने ये सब चीज़ें बताई हैं, तो फैक्ट है कि वहाँ पे लाइफ है। राजनीतिक घटना चक्र का कोई विशेष ऐसा सवाल जिसका जवाब आपने लिया हो या किसी को दिया हो? नरेंद्र सिंह तोमर जी को 6 महीने पहले उनके पुत्र से मैंने कहा था कि 6 महीने आप अगला बहुत संभल के चलिए। अच्छा। और उसके बाद उनका डाउनफॉल हो गया। नोट कांड में जो नाम आया था, आप जी, उसका जिक्र कर रहे हैं। जी, उसके पहले आपने आगाह किया था। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति से ज़्यादा जुड़ाव है, इसलिए मैं मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ और भी सवाल लेना चाहूँगा। जैसे आपने तो ये बहुत निश्चित तौर पर बता दिया कि मोहन यादव की सरकार 5 वर्ष नहीं पूरे कर पाएगी। क्या मैं ये जानना चाहूँगा कि पार्टी को वो कैंडिडेट मिल चुका है जिसको वो मोहन यादव की जगह अभी करना चाह रहे हैं? अभी तो कैंडिडेट नहीं मिला है, बट अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने के बाद वो कैंडिडेट सामने बाहर आ जाएगा। और एट प्रेजेंट जो कैंडिडेट है वो एमएलए है, और वो ईस्टर्न एमपी से है। जो अगला अगला सीएम बने, बन सकता है। जी, वो ईस्टर्न एमपी से अगला सीएम आएगा। जिस तरीके से आप सवालों के जवाब दे रहे हैं, यानी कि भविष्य भविष्य तो रह ही नहीं गया, वर्तमान हो गया है, यानी कि हर चीजों को जाना जा सकता है। हर चीज कहना चाहिए कि वो है। बस फर्क ये है कि कुछ लोगों को आभास हो जाता है, कुछ लोगों को नहीं दिखता है। तो जो फ्यूचर है वो भी है, ओके। जो पास्ट है वो भी है, और प्रेजेंट तो है ही। असल में क्या है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसलिए कुछ जगह के आप देखेंगे एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाती है। जैसे पहले जब शिवराज जी थे यहाँ पे, तो उनके घर की एनर्जी लेवल बहुत डाउन आ गई थी। ये मुझे लगता है आप आइंस्टीन के सूत्र का जिक्र कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने कहा था कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, जरूर, नष्ट किया जा सकता, जरूर, सिर्फ परिवर्तित किया जा सकता। केवल उसको ट्रांसफॉर्म किया जा, उसको इनफैक्ट ट्रांसफर की जा सकता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। यानी आज जो भी ब्रह्मांड में मौजूद है वो सब कुछ एनर्जी के रूप में, वो एनर्जी है। और वो सिर्फ एक परावर्तित होगी किसी के इन स्वरूप में, किसी के जी, शक्ल में। इनफैक्ट अपना डीएनए भी क्या है, वो अपनी भी डीएनए एक एनर्जी है, एक वेव है। जी। तो ब्रह्मांड में पूरा वेव है, और यही वेव को ये कैच करता है और बता देता है मुझे। देखिए, अभी हम राजनीतिक घटना चक्र की बात कर ही रहे हैं, तो एक सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, और खास करके पार्टी विशेष के लोग ज्यादातर जानना चाहते हैं कि क्या राहुल गांधी कभी पीएम बन पाएंगे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे अभी। अच्छा। और क्या ये बन सकते हैं? तो बहुत से फैक्टर्स हैं। अगर वो चीजें जिनकी वजह से ये रुक रही हैं, वो चीजें अगर हट जाएं, तो क्या वो बन जाएंगे? 100% बन जाएंगे। ऐसी क्या चीज है जो उनको रोक रही है? एक तो राहुल गांधी जी को दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ना है, क्योंकि टोटल नुकसान कांग्रेस का हो रहा है।
उनको इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना है, और जब तक वो नहीं करेंगे तब तक वो नहीं बन सकते। नरेंद्र मोदी ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? 29 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, कोई नए सज्जन आएंगे जो मतलब प्रधानमंत्री। ये अगला चुनाव आप कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं लड़ेंगे बीजेपी की तरफ से पीएम कैंडिडेट के लिए? मोदी जी 29 का इलेक्शन लड़वाएंगे और लड़ेंगे, और उसके बाद वो हैंड ओवर कर देंगे। जीतने के बाद? जीतने के बाद वो हैंड ओवर करेंगे, 100% वो हैंड ओवर करेंगे। किसे? और उनके अंदर जो एक पॉजिटिव फीलिंग है, वो उनके अंदर जो पॉजिटिव फीलिंग है इस समय, वो किसी नए आदमी के लिए है। ना वो अमित शाह जी को हैंड ओवर करेंगे, और ना वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हैंड ओवर करेंगे, वो किसी नए व्यक्ति को हैंड ओवर करेंगे। और वो व्यक्ति अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ये देखिए, बीजेपी में हम हमेशा से देखते रहे हैं, चाहे वो पार्टी के अध्यक्ष की बात हो, किसी सीएम की बात हो, जो कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठता है, यानी कि कोई अनुमान भी नहीं लगा पाता है, वो बीजेपी पार्टी अभी कर रही है। तो क्या इसी तरीके से पीएम कैंडिडेट भी ऐसा होगा जो अभी तक दौड़ में ही नहीं है, या हम अनुमान भी नहीं लगा सकते? जो नया पीएम कैंडिडेट होंगे वो सेंट्रल इंडिया से होंगे। सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश? नहीं, सेंट्रल इंडिया में बहुत से पोर्शन में, सेंट्रल इंडिया को एक आप सेंटर आप कर लीजिए तो बहुत से, राजस्थान में थोड़ा महाराष्ट्र सा का भी जाएगा, बॉर्डर आता है, महाराष्ट्र भी आ जाएगा। राजस्थान भी आता है, हम्म। कुछ गुजरात का एरिया भी आएगा। तो एक सेंट्रलाइज अगर अपन देखें, वो सेंटर उस पोर्शन से आ रहा है, ना इधर नॉर्थ से आ रहा है तो ऊपर, ना नीचे से आ रहे हैं। तो ये तो पता किया ही जा सकता है कि किस राज्य से हो सकते हैं वो? हाँ, वो उसके लिए अपन को देखना पड़ेगा डिटेल में बैठ के कि किस राज्य का व्यक्ति अगला प्रधानमंत्री बनेगा। तो गुजरात का नहीं बनेगा, मध्य प्रदेश का नहीं आ रहा, उत्तर प्रदेश का नहीं आ रहा, महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री आ रहा है अगला। महाराष्ट्र से अगर हम नया चेहरा अचानक से सोचने की बात, मैं नया चेहरे की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अच्छा, जिनको पार्टी आगे कर सकती है? जी, अगला पीएम जो है वो महाराष्ट्र से आएंगे। अच्छा, पॉलिटिशियंस की चूंकि बात चल रही है, तो मध्य प्रदेश के सबसे चहेते नेता शिवराज सिंह चौहान, क्या अभी जो जिस कद पर हैं वो उससे आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं, और वो प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे। क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में दोबारा उनकी वापसी होगी सेंट्रल से? बिल्कुल नहीं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से मैंने आपसे कई सवाल पूछे, तो पॉलिटिशियन संबंधित कई सवालों के जो आपने जवाब दिए वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं, और मेरे लिए तो बेहद ही असामान्य है। लेकिन अगर हम बिजनेस में, जॉब में, या किसी कार्य में आपके इस डिवाइस की भूमिका समझना चाहें, तो किन किन सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं? जैसे बहुत से कॉरपोरेट के चेयरमैन हैं कंपनी के, जो मुझसे जो अपनी कंपनी में जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट रखते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि क्या ये आदमी हमारे लिए सही है कि नहीं है। अच्छा। तो ऐसे जिन लोगों को मैंने रखवाया है, जिनके नाम उन्होंने दिए हैं और वो उन्होंने ज्वाइन किया, तो उन्होंने कंपनियों को भी बहुत आगे बढ़ाया है। और जैसे बहुत से कंपनी जिनको अपने ब्रांड चाहिए होते हैं, किसी को लोगो डिज़ाइन करना है, लोगों में एनर्जी है कि नहीं है, वो लोगों का इफ़ेक्ट कितने साल तक रहेगा, वो कंपनी का नाम कितने साल तक चलेगा, ये सब चीज़ें देखता हूँ मैं। और लोग ब्रांड्स लेते हैं, जैसे लोगों ने वोडका के ब्रांड लिए हैं, बियर के ब्रांड मुझसे लिए हैं। और कोई ऐसा एग्जाम्पल अगर आप शेयर कर पाए?
जैसे एक कंपनी है, उनको मैंने वोडका का ब्रांड दिया, डार्लिंग वोडका। एक को मैंने इसी के माध्यम के थ्रू दिया था, सोम डिस्टिलरी वालों को। और एक सज्जन थे, वे प्रसाद साहब अब नहीं रहे, तो बोले कोई नाम बताओ, कोई नाम बताओ। तो मैंने कहा फिर किस टाइप का नाम चाहिए? बोले ब्रांड चाहिए पैरेलल किंगफिशर के। अच्छा। तब मैंने प्रसाद साहब को ये ब्रांड दिया, अच्छा। जिसका नाम है वुडपेकर। अच्छा, ये ब्रांड का नाम आपने उनको जी। सुझाया था और ये उनके लिए फायदेमंद भी निकला। हाँ, ये ब्रांड उनका काफ़ी एक्सपोर्ट हो रहा है, और अच्छा ब्रांड उनको अच्छा लिफ्ट दे रहा है। अच्छा, तो क्या मुझे कौन सा कलर सूट करता है, मेरे लिए कौन सा सिटी अच्छा होगा, मेरे लिए कौन सा कार्य अच्छा होगा, क्या ये भी बताया जा सकता है? जैसे मैं आपसे एक सवाल सीधा करता हूं कि मैं अभी लगभग 5 बिजनेस में एसोसिएट हूं, अलग अलग। मैं रियल एस्टेट में कार्य कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा हूँ, मैं डिजिटल मीडिया कंपनी चला रहा हूँ, मैं न्यूज़ फील्ड में भी वर्क कर रहा हूँ। तो इस तरीके से 4 से 5 मेरे रिसॉर्ट्स भी हैं। तो हॉस्पिटैलिटीज़ में भी मैं वर्क कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मेरे अलग-अलग 5 कार्य हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या होगा? आपके लिए रियल एस्टेट, और दूसरा आपको सूट करेगा ऑनलाइन बिजनेसेस। ऑनलाइन बिज़नेस। ऑनलाइन आप बिजनेस करेंगे तो वर्ल्ड वाइड आपका चलेगा। क्या मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का, चूंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 बार लॉस सह चुका हूं, क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर ऑनलाइन ले जाऊं? नहीं, आपको प्रोडक्ट देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आप वर्ल्ड वाइड ले जा सकते हैं ऑनलाइन। अच्छा। जैसे अभी हम ये ऑनलाइन ही कार्य कर रहे हैं, हमारा ये वीडियोस ऑनलाइन ही ये जाता है। भी ये कर सकते हैं आप, ये तो मीडिया का है, हम्म। ये भी ऑनलाइन है। हम्म। तो इस टाइप के काम कीजिए, और कुछ प्रोडक्ट्स, मान लीजिए बहुत से आइटम ऐसे होते हैं जो आप ऑनलाइन उसको सेलिंग भी कर सकते हैं। मैं आस्तिक मीडिया को एक बड़ा मुकाम तक देखना चाहता हूं, क्या मेरे लिए वो सही हो पाएगा? 100%। मेरे एक न्यूज़पेपर का टाइटल है स्टार लाइन न्यूज़, क्या उसको भी मैं ग्रोथ नहीं? नहीं, केवल आस्तिक मीडिया है, जिस इस नाम से आप जो भी करेंगे, और नई नई चीज़ें लाइए, नए नए प्रोडक्ट्स लाइए इसके अंदर। हालांकि जो मेरा न्यूज़पेपर है वो आस्तिक मीडिया के ही अंडर में है। इसके अलावा एक मेरा पर्सनल न्यूज़पेपर है, बोलना ज़रूरी है, क्या वो टाइटल मुझे सूट करेगा? नहीं। ओके। क्या मुझे न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर के फील्ड में भी आगे बढ़ना चाहिए, जो मेरे पास है ऑलरेडी? आप एक काम और कर सकते हैं, बिजनेस न्यूज़ चैनल पे आप वर्क कीजिए, क्योंकि लोगों का बिजनेस, बहुत सी चीज़ें रहती हैं, लोगों के इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं, लोगों के मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंड्स हैं, किस फंड कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ उनको बेनिफिट होगा आज के समय में। आप बिजनेस का अपना एक चैनल शुरू कीजिए। अच्छा, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँ कि तमाम एस्ट्रोलॉजर्स अलग-अलग तरीके से इन चीज़ों के जवाब देते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर वो कस्टमाइज़ भी हो सकता है। मुझे मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, मुझे मेरे बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि किस समय पे मेरा जन्म हुआ। अब मुझे ये चयन करना है कि कौन-सा कलर मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी या ग्रह और नक्षत्रों के अनुसार भी बेनिफिशियल रहेगा, तो क्या उससे भी पता लगाया जा सकता है? आप ये जो भी प्रश्न कर रहे हैं कि आपको इंस्टेंट कौन सा कलर आपको टोटल जी, उसमें, और कौन सा नंबर आपको सूट करेगा, आप बोलते जाइए नंबर, मैं आपको बता दूंगा प्लीज़ आप कौन सा। चेक करें। हाँ, बोलते क्या जाइए। मेरे लिए लाल कलर मुझे फ़ायदा करेगा? नहीं। नहीं। क्या मेरे लिए पीला कलर बेनिफिशियल रहेगा? 100%। क्या मेरे लिए ग्रीन कलर बेनिफिशियल है? अब कलर अपन ने जो आपने कहा येलो, हाँ। वो येलो को ही लेके चलिए। क्या ब्लू कलर भी मेरे लिए? नहीं, आपको यही येलो सूट करेगा। और इत्तेफाकन आज मैंने येलो पहना भी पहन हुआ है। रखा है। तो हम ये तय मान के चलें कि हमारा ये वीडियो मिलियन पार करने वाला है। जरूर। देखिए, इतने सवालों के बाद मैं ये तो समझ गया कि व्यक्तिगत तौर पे जो भी सवाल मैं लेने चाहूँ, वो उनका जवाब दिया जा सकता है। क्या मैं कोई सामूहिक जवाब अगर आपसे पूछूं, जो कि एक राष्ट्र से भी हो सकता है, एक शहर से भी हो सकता है, या एक जिले से भी हो सकता है,
क्या उनका जवाब भी दिया जा सकता है? जी। जैसे मैं एक सामूहिक क्वेश्चन करूं कि अभी आने वाले समय में क्या, हाल ही में हमने कई दुर्घटनाएं देखी, तो क्या इस तरीके की बड़ी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति भी हो सकती है? 100%। हो सकती है। 100% होगी। और इस दिसंबर से पहले, नवंबर दिसंबर अक्टूबर जो का पीरियड है वो बहुत टफ है देश पृथ्वी के लिए या पृथ्वी विश्व? के पृथ्वी विश्व के लोगों के लिए। अच्छा। बहुत टफ है। और पाकिस्तान जो है वो टूटेगा, पर अच्छा, पाकिस्तान ऊपर से नहीं टूटेगा, वो अंदर से टूटेगा। एक चीज और जानना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान आने वाले समय में है, जिस तरीके से हमेशा वो गलत हरकतें करता रहा है, सीज फायर का उल्लंघन करता रहा है, क्या आने वाले समय में भी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है? 200%। अच्छा। असल में अभी भी उनकी प्लानिंग चल रही कि क्या करना है, किधर करना है, कब करना है। पाकिस्तान के अंदर ये प्लानिंग चल रही है। अच्छा। ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कहाँ करना है, बट वो प्लानिंग चल रही है कि कहाँ कर सकते हैं वो लोग, क्या करना है, कैसे करना है। वो प्लानिंग पे चल रहे हैं अभी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं किसी राज्य का भविष्य जानना चाहूँ, जैसे मध्य प्रदेश को लेकर के उन्नति के कई कार्य किए जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का आने वाला समय कैसा रहेगा? आप मध्य प्रदेश को कौन से स्टेट से कंपेयर करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश से निकटवर्ती ही करते हैं। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जिस टाइप की ग्रोथ चाहिए, जो स्पीड चाहिए, वो स्पीड नहीं है। ग्रोथ है, एक नेचुरल ग्रोथ है, बट एक स्पीड नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं शहर के पर आऊं कि भोपाल को लेकर के, निश्चित तौर पर भोपाल खूबसूरत है और यहाँ पर आने के बाद लोगों का मन मोहता है, लेकिन राजधानी को जिस तरीके से विकसित होना चाहिए, क्या आने वाले समय में वो विकसित हम देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। असल में अब जो ग्रोथ दिख रही है मुझे, वो देवास और आष्टा, इन दो बेल्ट में बहुत ज़्यादा दिख रही है। क्योंकि जो बिजनेसमैन इंदौर के हैं वो देवास और आष्टा पे तक अपने एक्सपेंशन प्रोग्राम्स रखेंगे। अच्छा, मैं अगर किसी बिजनेसमैन के बारे में, जैसे खास करके जिक्र होता है हमारे देश के बड़े, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला हो गया, उनके बारे में अगर कुछ जानना चाहूँ, किन सवालों के जवाब भी पूछिए आ आप। सकते हैं? अभी आप देखिएगा धीरे धीरे अनिल काफ़ी आगे जाएंगे, बट जिस टाइप से मुकेश जी की मार्केट में एक वाइब है, वो तो अनिल के पास नहीं है, बट ग्रोथ उनकी अच्छी है। किसी बिजनेसमैन अगर अलग अलग फील्ड पे वर्किंग कर रहे हैं, जैसे हम अंबानी परिवार को ही ले लेते हैं, अभी चूंकि उसी का जिक्र चल रहा है, कि वो रिफाइनरी में भी हैं, वो ट्रेड में भी हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हैं, वो तमाम अलग अलग उसमें हैं, इसमें जियो में भी हैं, तो लेकिन उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस अभी कौन सा है? उनका सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है वो पेट्रोकेमिकल्स के फील्ड का है। क्या जामनगर फैक्ट्री की जो बात चल रही है, क्या उनको वो सबसे अधिक फाइनेंशियल ग्रोथ दे रहा है? हाँ, उनके प्रॉफिट का 40% वही है। अच्छा, जियो की अगर हम बात करें, क्या जियो से उनको वाकई में फायदा है? ज़रूर उनके लिए प्रॉफिट है। मतलब ये कहें हम, अप्रॉक्सीमेटली उनका जो, अगर ये कहेंगे कि एनुअल प्रॉफिट में 1.25 लाख करोड़ का प्रॉफिट होगा, जिसमें 25,000 करोड़ जो है वो उनके इंटरेस्ट्स और उनके जो लोन्स लाइबिलिटीज में जाती हैं चीज, तो भी प्रॉफिट है उनका। मतलब ये कहें कि ग्रोथ तो जानी ही जा सकती है, अगर कोई ब्लैक मनी भी छुपा के रखा है तो इससे पता लगाया जा सकता जी। है, ये यानी भी पता कराया जा सकता है कि किस नेता ने कितने लोगों का मर्डर कराया है। अच्छा, जी। हालांकि इस मंच पर खुलकर ऐसा नहीं, बोलना तो हाँ, उचित नहीं वो तो रहेगा। उचित नहीं, अकेले में तो बहुत सी चीजें लोग मुझसे पूछते हैं।
अच्छा, सारी चीजें। अच्छा, ये बताइए कि मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में बंसल ग्रुप क्या फायदे में है अभी? इस समय वो परेशान है, बंसल ग्रुप इस समय परेशान है। अच्छा। हाँ, मैं डेप्थ में जाना नहीं चाहता, पर इस समय आप बात कर रहे हो वो परेशान है। अच्छा, सूर्यवंशी ग्रुप क्या फायदे में है? वो भी देखा जाए तो माइनस में जा रहे हैं। अच्छा, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों चीजें प्रिडिक्ट करती है आपकी ये डिवाइस। जी। अनुश्री जी, ये बताइए कि क्या कोई इंसान ऊर्जा बदलकर अपना भाग्य भी बदल सकता है? देखिए, जीवन में हर चीज का उपाय है, मृत्यु को छोड़ के। हर रास्ता पे आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। अच्छा, इन तमाम सवालों के बीच मैं तो अपना ऊर्जा का लेवल आपसे चेक करवाना ही भूल गया। आपका लेवल, ऊर्जा का लेवल बहुत अच्छा है और जी। पॉजिटिव है। अच्छा, क्या कुछ नेगेटिव लोग भी हैं मेरे साथ? आपके जितने भी संपर्क लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जहां भी आप रहते हैं, उनमें केवल 2 लोग नेगेटिव हैं। अच्छा, वो मेरे मित्र में है या परिवार में है? आपके प्रोफेशन में, प्रोफेशनल फील्डों में यहाँ पे अच्छा, हालांकि जेलसी है उनको आपसे। वो तो सामान्य सी बात है, ठीक है, वो बहुत सारे सामान्य लोग रहते हैं। सामान्य हालांकि तो एक चीज बताइए, इसको मैं जरूर समझना चाहूंगा क्योंकि मैंने कई सारे पार्टनरशिप के बिजनेसेस किए और उसमें मुझे लॉस हुआ। आपको पार्टनरशिप भी सूट करेगी, प्रोवाइडेड वो पर्सन अच्छा। आपको हाँ, सिंक्रोनाइज कर जाए। मैं वही आने जा रहा था कि कुछ जी। फील्ड में मेरे ऐसे भी पार्टनर्स हैं जो मुझे फायदा भी दे रहे हैं, कुछ फील्ड्स में ऐसे पार्टनर्स रहे हैं जो मुझे नुकसान भी दे रहे हैं। तो क्या मेरे लिए पार्टनरशिप करना आप मुझे नाम मत बताइए, आप कागज में नाम लिख के उसको फोल्ड करके रख दीजिए, मैं बता दूंगा ये आदमी कैसा है आपका ही। भी कर लेते हैं? नाम मैं नहीं दिखाऊंगा नहीं, नाम मुझे मत दिखाइएगा, मुझे नाम नहीं क्योंकि देखना। मेरे वो मित्र नहीं हैं नहीं, मैं तो जिनका, आपसे नहीं नहीं, मैं तो आपसे नाम ही नहीं पूछ रहा। मैंने कहा आप फोल्ड करके रख दीजिए, मैं बता दूंगा वो व्यक्ति कैसा है आपके लिए। मुझे पता है कि ये मुझसे जेलस करते होंगे जिनका मैं नाम लिख रहा हूँ, ये आपके लिए व्यक्ति बिल्कुल सही नहीं है। है ना? ठीक है। एक मैं और लिख रहा हूँ। इसके बाद पानी में डाल देना इनके नाम को। हाँ, गिलास के पानी में डाल देना। तो उससे क्या होगा, बदल जाएगा? नहीं नहीं, वो क्या होता है, वो वाइब्रेशंस रहती हैं। ये सेकंड नाम वाला व्यक्ति। ये न्यूट्रल है आपके लिए, हाँ। न्यूट्रल है। अब तो देखिए, मुझे निश्चित तौर पर एक व्यक्ति को तो मैं समझ गया कौन है। ठीक है। दूसरा व्यक्ति जो आप बता रहे हैं उसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे लग हाँ, वो रहा है। न्यूट्रल है। नहीं, ये नहीं, इसकी हाँ, बात नहीं, ये तो मैंने जस्ट वैसे ही हाँ पूछा जी। था। तीसरा व्यक्ति जो आपने मुझे बताया कि दो व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके लिए नुकसानदायक नुकसानदायक है। ज्वेलर्स कर रहे हैं आपसे। उन दूसरे व्यक्ति का नाम मैं नहीं समझ पाया, एक और लेता हूँ, चलिए। लिख लीजिए, आप कोई भी उसको नाम दे दीजिए, वो आपकी वाइब्रेशन आ जाएगी उसके नाम की। वो हटा दीजिए पेपर। ये तीसरे व्यक्ति का नाम है। ये आप वो हटाइए ना उसको, वहां से पहले वाले को हटाओ। हम्म, ये भी व्यक्ति सही सही नहीं। नहीं है। तो यही वो दोनों व्यक्ति हैं, मुझे लग रहा है, यस। जिनसे मुझे दूर रहना चाहिए। सही नहीं है आपके लिए। अब आप कोई भी हैं, आप अब फाड़ फोड़ के फेंक दो और बाहर पानी में डाल दो, खत्म। अब मैंने आपको बता दिया, जो चीज़ है वो आ जाती। तो निश्चित तौर पर ये चीजें आपने बता करके मुझे चौंका दी।
और मैं अब इस डिवाइस के बारे में बस इतना ही आपसे पूछना चाहूँगा कि मुझे तो लग रहा है कि ब्रह्मांड भी छोटा पड़ेगा, लेकिन आपकी ये डिवाइस से क्या-क्या चीज़ें पता की जा सकती है? पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर तो मैं जान गया। आने वाले समय में व्यक्ति विशेष किस-किस तरीके के आपके सवाल पूछ सकते हैं? आप मुझे जैसे आपने पूछा ये व्यक्ति कैसा है, मैंने वो आपको बता दिया। ठीक है। आप पूछेंगे ये रत्न आपको सूट करेगा, मैं बता दूंगा। वो रत्न की क्वालिटी क्या है, मैं आपको बता दूंगा। रत्न असली है या नकली है, उसकी वाइब्रेशन वो बता दूंगा। आपको कौन सा ग्रह फायदा दे रहा है और कौन सा नहीं दे रहा है, वो बता दूंगा। कौन सा शहर आपको फायदा देगा, कौन सा नहीं देगा, वो बता दूंगा। कौन सा फील्ड आपको फायदा देगी, कौन सा बिजनेस आपको फायदा देगा। एक पॉलिटिशियन को ये भी बता दूंगा कि वो जिस पे ट्रस्ट कर रहा है वो उस लायक है कि नहीं है। तो जैसे बहुत से नेता जो हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट्स पे ट्रस्ट करते हैं, पर उसमें बहुत से लोग होते हैं जो एक पर्सनल इंटरेस्ट से जुड़े रहते हैं। तो ये सारी चीजें पता चली जाती हैं। यू आस्क मी एनीथिंग, टेक द आंसर। ओके। तो अब तो जनता कुछ भी सवाल आपसे पूछ सकती है, जरूर, लेकिन वेलकम। तरीका क्या होगा और आपकी फीस क्या है? फीस तो देखिए मैं बहुत बड़ी चार्ज करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आई हैव स्पेंड अराउंड 14 ईयर्स इन दिस ट्रैक। और इसकी में जो मेहनत लगी है, इसमें जो मेरे को, तो क्या आपकी फीस 5 से 6 अंकों में होती है? हाँ, 5 अंक भी होते हैं, 6 अंक भी होते हैं। मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ तो डिस्काउंट दीजिए। जरूर जरूर जरूर, आप तो बुलाइए, ऑनलाइन लीजिए, मैं उनको फ्री में बताऊंगा। ऐसी अच्छा, बात नहीं है, आप बताऊंगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए, और खास करके निश्चित तौर पर हमने इस आध्यात्मिक चेतना को आधुनिक तरीके से, जिस तरीके से आपके डिवाइस के माध्यम से जाना है, ये हमारे दर्शकों के लिए भी बिल्कुल नया होने वाला है। और आपने बताया कि न्यूटेक साइंस पे आपकी ये डिवाइस कार्य करती है। आने वाले समय में मैं फिर आपको बुलाऊंगा, जरूर। और अपने दर्शकों से मैं चाहूंगा कि आप जो सवाल लेना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल छोड़ दीजिए, जो अनुश्री जी से हम आपके माध्यम से आपके सवालों के जवाब इसी पॉडकास्ट में अगली कड़ी में फिर से लेंगे। बिल्कुल। और अगर चलते चलते आप दर्शकों से कुछ कहना चाहें? मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्योरिटी सबसे पहले व्यक्ति में होनी चाहिए, क्योंकि जितना व्यक्ति कलयुग में प्योरिटी रखेगा, तो एट द एंड ही विल सक्सीड इन हिज लाइफ। प्योरिटी जरूरी है, जरूरी, और वो प्योरिटी चेक करती है आपकी ये डिवाइस। वो मैं देख सकता हूँ जी। चलिए, थैंक यू बहुत जी, बहुत धन्यवाद अनुश्री थैंक जी, यू जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। और निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों के लिए जितना नया था, मेरे लिए भी उतना ही नया था। और आने वाले समय में हम आपके साथ एक लाइव पॉडकास्ट भी करेंगे, जरूर और अपने दर्शकों से सवाल लाइव लेंगे, जरूर और आपके इस डिवाइस से लाइव जवाब लेंगे, और दर्शकों से ये भी पूछेंगे कितना सही है। जरूर। चलिए, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू, थैंक तो हमने जाना कि ब्रह्मांडीय चेतना से इस डिवाइस के माध्यम से कैसे जवाब को खींचा जा सकता है। अनुश्री जी ने हमें बताया कि इस डिवाइस के माध्यम से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं, और हमारी भौगोलिक संरचना में जितने भी सवाल मौजूद हैं, उन सभी के जवाब यह डिवाइस अपनी ओर आकर्षित करके इनके बॉडी के थ्रू सिंक, चूंकि ये डिवाइस हो चुकी है, तो इनके बॉडी के थ्रू उसका जवाब सहज ही पता चल जाता है। तो अगली कड़ी में इसी तरीके से रहस्यमय पॉडकास्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।